एक जमाने में ब्रिटेन को कहा जाता था द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। लेकिन जब 2020 में ब्रिटेन ने यूरोप यूनियन से ऑफिशियली अलग होने का डिसीजन लिया, तब से लेकर आज तक दुनिया पूछ रही है, क्या यूके अब वही ग्लोबल पावर है? क्या ब्रेक्जिट के बाद यूके अकेला हो गया है, या फिर वो नए दोस्तों, नए अलायंसेस के साथ एक फ्रेश ग्लोबल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूके की बदलती ग्लोबल पोजीशन, उसके नए ट्रेड पार्टनर्स और पोस्ट ब्रेक्जिट वर्ल्ड में उसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ब्रेक्जिट ने यूके को क्या दिया और क्या छीना? ब्रेक्जिट सपोर्टर्स कहते थे कि यूके को ईयू के रूल्स और ब्यूरोक्रेसी से फ्रीडम मिलेगा और वो अपनी ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज खुद डिजाइन कर पाएगा। लेकिन ग्राउंड पर जो सबसे पहला इम्पैक्ट आया वो था इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ट्रेड डिस्ट्रप्शन और पॉलिटिकल कंफ्यूजन। यूके ने सिंगल यूरोपियन मार्केट और कस्टम्स यूनियन को छोड़ा, जिसका मतलब था गुड्स और सर्विसेज में फ्री मूवमेंट खत्म। यूरोपियन कंपनीज ने यूके से ऑपरेशन शिफ्ट किया और लंदन का फाइनेंशियल सुप्रीमेसी थोड़ा कमजोर हुआ। शॉर्ट टर्म में तो ब्रेक्जिट ने यूके के लिए चैलेंजेस ही क्रिएट किए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान अब दिखने लगा है। यूके का ट्रेड रीअलाइनमेंट। ब्रेक्जिट के बाद यूके ने तुरंत काम शुरू किया नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाने का। सबसे पहले फोकस था यूएसए के साथ ट्रेड डील। हालांकि अभी तक कोई फुल एफटीए फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन डिफेंस और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन गहरे हुए। दूसरा फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन। यूके ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ ट्रेड पार्टनरशिप्स मजबूत की है। यूके अब CPTPP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का भी पार्ट बन चुका है, जिसमें जापान, कनाडा और वियतनाम जैसे देश हैं। यानी यूके अब यूरोप के बदले एशिया पैसिफिक और कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट कर रहा है। ग्लोबल ब्रिटेन, फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस। पोस्ट ब्रेक्जिट यूके ने अपने आप को रीब्रांड किया एज ग्लोबल ब्रिटेन, जिसका मतलब है कि यूके सिर्फ यूरोप पे डिपेंडेंट नहीं, बल्कि पूरे ग्लोब में एक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी पावर बनना चाहता है। यूके ने इंडो पैसिफिक में मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज किया और AU के US अलायंस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, US के थ्रू चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश की। यूक्रेन वॉर के टाइम यूके ने रशिया के खिलाफ फास्ट सैंक्शंस लगाए और मिलिट्री सपोर्ट दिया, जो दिखाता है कि वो नाटो में अब भी एक्टिव लीडर है। साथ ही अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में यूके ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को एक्सपैंड किया है, स्पेशली एनर्जी और सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए। यानी फॉरेन पॉलिसी में यूके अब मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच ले रहा है, वेस्ट के साथ भी और ग्लोबल साउथ के साथ भी। अकेलापन या नई आइडेंटिटी। ब्रेक्जिट के तुरंत बाद कई लोगों को लगा कि यूके अपने सबसे बड़े ट्रेड और पॉलिटिकल ब्लॉक से अलग होकर अकेला हो गया है, लेकिन आज के सिनेरियो में लगता है कि यूके ने स्लोली अपनी पोजीशन रीशेप करनी शुरू कर दी है। हालांकि यूके के साथ रिलेशन अभी थोड़ा कोल्ड है, लेकिन यूके यूरोप ट्रेड अब भी स्ट्रॉन्ग है, बस नए टर्म्स पर। यूके अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज का यूज करके कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सॉफ्ट पावर बिल्ड कर रहा है, जिसमें इंडिया का रोल भी क्रूशियल है। तो हाँ, यूके अकेले जरूर है, लेकिन अकेला नहीं। उसके नए दोस्तों की लिस्ट बढ़ रही है और ग्लोबल मैप में एक नई जगह बनाने की कोशिश चल रही है। फ्यूचर, बैलेंस या क्राइसिस। यूके के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। उससे अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन रखना होगा और नए अलायंसेस में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। इमिग्रेशन रूल्स, स्टूडेंट वीज़ास, टेक एक्सचेंज और ग्रीन एनर्जी, ये सब उसकी ट्रेड डील्स का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगर यूके अपनी फॉरेन पॉलिसी में ओवर रिलायंस अमेरिका पर रखता है तो उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे सवाल उठ सकता है, और अगर यूके के साथ हॉस्टाइल रिलेशन बना रहा तो उसका कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस भी ग्रेजुअली फेड हो सकता है। यूके को अब स्मार्ट डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक बैलेंस के साथ चलना होगा, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्ती भी बदलती रहती है और कंपटीशन भी।
तो ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन की कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है, ये एक आइडेंटिटी रीसेट भी है। लेकिन क्या यूके एक नए ग्लोबल रोल में फिट बैठ पाएगा या उसकी ताकत सिर्फ पास ग्लोरी तक लिमिटेड रह जाएगी? आपको क्या लगता है, पोस्ट ब्रेक्जिट ब्रिटेन एक विजनरी पावर बनेगा या कंफ्यूज्ड आइलैंड? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं और अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।